हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो कोर्स में जिसमें हम स्टैटिक जीके का वन स्टेट वन वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम एक वीडियो में एक राज्य को शामिल करेंगे और उसके जितने भी फैक्ट हैं सारों को एक वीडियो में समाहित करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका लेक्चर होगा वो हिंदी में होगा, लेकिन जो इसकी PDF होगी वो आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है इस बात का। दूसरी मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि इसमें मैंने जितने भी फैक्ट शामिल किए हैं सारे आपके NCERT या जो आपके इग्नू या NIOS के जो बुक्स हैं उनके फैक्ट होने वाले हैं। इसमें मैंने किसी भी प्राइवेट बुक के फैक्ट को शामिल नहीं किया है। आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम बनाता है वो सिर्फ गवर्नमेंट सोर्स को ही लेता है, प्राइवेट बुक्स के सोर्स को नहीं लेता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि इसमें कुछ भी हमको फैक्ट पढ़ाते जा रहे हो, कुछ भी फैक्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। जो NCERT या अदर बुक्स में जो फैक्ट हैं वही मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। तो आपको इसका एक एक फैक्ट आपको याद रखना है और आपको एग्ज़ाम में बिंदास होके उसको टिक करके आना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो स्वागत है आपका हमारे प्रदेश आंध्र प्रदेश में। तो चलिए देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में आपको क्या क्या कलाकृतियाँ, मॉन्यूमेंट, भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, पर्व, त्योहार आदि मिलते हैं। तो इसमें है कि अमरावती स्तूप, गोदावरी और कृष्ण पुष्करलू, कुचिपुड़ी नृत्य, गीतात्मक कर्नाटक संगीत, अन्नमय के कीर्तन, त्यागराज की रचनाएं और वीणा की गूंज की भूमि है। तो आपको इसमें से जो एग्जाम ओरिएंटेड है आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि किस प्रदेश को वीणा की गूंज की भूमि कहते हैं। किसकी? वीणा की गूंज की भूमि। तो आपको पता होना चाहिए कि वीणा की गूंज की भूमि किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को कहते हैं। दूसरा आपसे इसमें क्वेश्चन बनेगा कि अमरावती स्तूप कहाँ है। तो अमरावती स्तूप कहाँ पे है आपका? आंध्र प्रदेश में है। पहला क्वेश्चन क्या बताया मैंने? वीणा की गूंज की भूमि किस प्रदेश को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न बनेगा आपका, अमरावती स्तूप किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। तीसरा आपका क्वेश्चन बनेगा कि अन्नमय के कीर्तन किस राज्य के प्रसिद्ध हैं? अन्नमय के कीर्तन किस राज्य के प्रसिद्ध हैं? तो आप क्या लगा के आओगे? आंध्र प्रदेश लगा के आओगे। और लास्ट इससे क्वेश्चन बनेगा कि कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो क्या लगा के आओगे आप? आंध्र प्रदेश लगा के आओगे। क्या क्या मैंने बोला है? पहला तो आपको अमरावती स्तूप याद रखना है कि किस राज्य में अवस्थित है, तो अमरावती राज्य में अवस्थित है। दूसरा, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि अन्नमय के कीर्तन किस राज्य के प्रसिद्ध हैं? तो आंध्र प्रदेश के हैं। चौथा क्वेश्चन बनेगा कि वीणा की गूंज की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। 4 फैक्ट आपको ये रट लेने हैं, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इंग्लिश में बात लिखी है कि आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्व तट पर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। जैसे आपको पता है कि ये भारत का मैप है, इस तरफ आपका अरब सागर है और इस तरफ आपकी क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है तो बस यही बोला कि दक्षिण पूर्व, या आपका दक्षिण पूर्व पर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। तो ये आपका महत्वपूर्ण फैक्ट होने वाला है कि आंध्र प्रदेश भारत के किस तट पर है? तो दक्षिण पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। ये समझ में आ गया है आपको। अगला है, यह जनसंख्या के मामले में 10वां सबसे बड़ा राज्य है। तो आपको याद नहीं रखना है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किस नंबर का है। और क्षेत्रफल के मामले में 8वां है, ये भी आपको याद इसमें नहीं रखना है। अगला है, यह छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी राज्यों के साथ सीमा साझा
करता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश की सीमा किन राज्यों और किन केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करती है। तो आप इसको मैप में भी अच्छे से देख सकते हैं। ये अपना आंध्र प्रदेश है, जो आपको ये डॉट डैश वाला ये दिख रहा है ना, ये सारा कुछ ये आपका आंध्र प्रदेश है। अब आप इसमें देखिए जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, ठीक है। दूसरा आपका राज्य है तेलंगाना, तीसरा आपका राज्य है छत्तीसगढ़, चौथा आपका राज्य है उड़ीसा, पांचवा आपका राज्य है कर्नाटका, छठवा आपका राज्य है तमिलनाडु। तो ये सारी जो आपके स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं, आपको इसको याद रखना है। आपको एग्ज़ाम में 100% पूछ लेगा कि निम्न में से आंध्र प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ साझा नहीं करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगला फैक्ट है इसमें अब, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश से होकर बहती हैं। तो आपको ये भी याद नहीं रखना है। ये जब हम नदियां को देखेंगे एकदम, तो वहाँ पे अपन इसको आराम से कर लेंगे। तट रेखा कोरोमंडल तट के साथ लगभग 1000 किलोमीटर है। नल्ला माला वनों की श्रेणी सहित पूर्वी घाट अन्य प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं। तो आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो नल्ला माला वन आपसे पूछ लेगा कि नल्ला माला वन किस राज्य की विशेषता है या किस राज्य में पाए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। आपको ये चीज़ याद रखना है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया है इस पेज में। आपको पहले तो अमरावती स्तूप पता होना चाहिए किस राज्य में है। दूसरा, आपको कुचिपुड़ी नृत्य पता होना चाहिए किस राज्य से संबंधित है। तीसरा है अन्नमय के कीर्तन किस राज्य से हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और वीणा की गूंज किस भूमि को कहा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। अगला इसमें है कि आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की स्थिति, तो ये दक्षिण पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी सीमा किन किन राज्यों और किन केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करती है। तो मैंने आपको बता दिया है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी। आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको इसमें एक लास्ट फैक्ट बताया कि आपसे पूछ लेगा कि नल्ला माला के वन किस राज्य में है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में आपके अवस्थित हैं। इतना समझ में आ गया है। चलिए अगला देखते हैं फैक्ट। अब इसमें नेक्स्ट फैक्ट है कि पिंगली वेंकैया उस ध्वज के डिजाइनर थे जिस पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज आधारित है। तो मतलब जो आपके पिंगली वेंकैया जी थे वो आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि वो किस राज्य से संबंधित थे। आपको क्वेश्चन ये आएगा कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया। तो पिंगली वेंकैया जी ने। किसने किया है? पिंगली वेंकैया जी ने किया है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। अगला इसमें है कि आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। तब से हैदराबाद को दोनों राज्यों द्वारा साझा राजधानी के रूप में साझा किया जा रहा है। हालांकि आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर अमरावती में एक नई राजधानी शहर का निर्माण कर रहा है। तो इसमें सिर्फ आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया, तो 1 नवंबर 1956 को किया गया। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि तेलंगाना भारत के किस क्रम का राज्य था, तो 29वें क्रम का राज्य था। और तेलंगाना का गठन कब किया गया? 2014 में किया गया। और चौथा आपको ये फैक्ट याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। क्या है? राजधानी अमरावती है। बस आपको इतने फैक्ट आपको इसमें आंध्र प्रदेश में आपको याद रखने हैं जो मैंने आपके लिए बता दिए हैं। चलिए अगले फैक्ट देखते हैं क्या है। अब यही जो मैंने आपको हिंदी में बताया है, सारा कुछ आपके लिए इसमें इंग्लिश में मिल जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि पूरा हिंदी में है।
मैं आपको पढ़ाऊँगा हिंदी में, लेकिन आपको जो मटेरियल मिलेगा वो आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। तो आप इसको ऐसे पूरा रीड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी सांस्कृतिक विशिष्टताएं कि आंध्र प्रदेश में सांस्कृतिक विशिष्टताएं कौन कौन सी उपलब्ध हैं। पहला इसमें फैक्ट लिखा है, तेलुगु भाषाओं के द्रविड़ परिवार से संबंधित है। मतलब इसमें ये बोल रहा है जो आंध्र प्रदेश की जो लैंग्वेज है वो कौन सी बोली जाती है आंध्र प्रदेश में आपकी लैंग्वेज? तेलुगु। कौन सी बोली जाती है? तेलुगु। तो आपको तो ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? तेलुगु है। दूसरा प्रश्न बनेगा, इसे 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो आपसे पूछ लेगा कि तेलुगु को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कब दिया गया? तो 2008 में दिया गया। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। पहला तो आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज क्या है? तेलुगु है। और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 2008 में दिया गया। अगला प्रश्न आपका बनेगा ये हिस्ट्री से या जो साहित्य वाला टॉपिक होता है उससे। इसमें लिखा है, नन्नाया, टिक्काना और एर प्रगड़ा को तेलुगु के कवि त्रया या 3 महान कवियों के रूप में जाना जाता है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि तेलुगु के 3 महाकवियों में कौन शामिल नहीं है। आपको 3 ऑप्शन ए मिल जाएंगे और एक आपको कोई अलग मिल जाएगा, तो आपको टिक करना है। तो समझ आ गया क्वेश्चन कैसे बनेगा। हालांकि मैं आपको जो सारा आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको MCQs के माध्यम से भी प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि नन्नाया, टिक्काना और एर प्रगड़ा को तेलुगु के कवि त्रया या 3 महान कवियों के रूप में जाना जाने लगा। अगला प्रश्न इसमें बनेगा, मंगलगिरी की कपास की साड़ियाँ, धर्मावरम की रेशम की साड़ियाँ, बंदर और वेंकटगिरी की कपास और रेशम की साड़ियाँ अत्यधिक लोकप्रिय हैं। तो आपसे सीधा क्वेश्चन बनेगा कि मंगलगिरी की कपास की साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं? तो किससे हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। दूसरा बनेगा, धर्मावरम की रेशम की साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं? तो आंध्र प्रदेश से हैं। तीसरा प्रश्न बनेगा कि बंदर की कपास की साड़ियाँ और वेंकटगिरी की कपास की साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है? तो आपकी आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन बनेगा? इसमें मैंने आपको फोटोज़ भी दी हैं, तो आप देख सकते हैं। ये आपकी मंगलगिरी की साड़ी है और यह है आपकी धर्मावरम की साड़ी, रेशमी साड़ी है। अब बात, इसमें एक टेबल भी बनी है जिसमें आपको जो इसके फैक्ट शीट है वो पता चल जाएगी कि क्या क्या इसका इस राज्य में है। तो आपको ये टेबल याद रखनी है, क्योंकि जो NCERTs की जो टेबल होती हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछने के जो चांस होते हैं वो एकदम 100% हो जाते हैं। तो आपको जितनी भी मैं आपको टेबल्स दूंगा या जो भी मैं आपको डायग्राम दूंगा तो आपको वो सबसे पहले याद करना है। तो इसमें पहला लिखा है कि राज्य दिवस कब मनाया जाता है, मतलब जो आंध्र प्रदेश का राज्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर को। इसका आपको क्षेत्रफल याद नहीं रखना है, आपको राजधानी याद रखना है कि इसकी राजधानी क्या है? अमरावती है। क्या है? अमरावती है। आधिकारिक भाषा आपको याद रखना है, क्या है? तेलुगु है। और तेलुगु को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? तो 2008 में। कब मिला था? 2008 में। राज्य पशु क्या है राज्य का? तो आपका काला हिरण या कृष्ण जिंका। राज्य पक्षी क्या है आपका? पलपित्ता या नीलकंठ। दोनों नाम है, आपको दोनों नाम इसके याद रखने हैं। तीसरा, राज्य पुष्प क्या है? तो राज्य पुष्प क्या है आपका? कमल है। और राज्य का वृक्ष क्या है? तो क्या है? नीम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, राज्य दिवस 1 नवंबर, राजधानी अमरावती, भाषा तेलुगु, राज्य पशु कृष्ण जिंका या काला हिरण, राज्य पक्षी पलपित्ता या नीलकंठ, राज्य का पुष्प कमल जो भारत का
नेशनल फ्लावर है, वही आंध्र प्रदेश का स्टेट फ्लावर है। और राज्य वृक्ष नीम है। इतना समझ आ गया है। चलिए, इसमें आप डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं कि काला हिरण आपका देखिए ये है जो वहाँ का राज्य पशु है। राज्य पक्षी नीलकंठ आपके सामने है, कमल की फ़ोटो भी आपके सामने है, और जो वहाँ का नीम का राष्ट्रीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष है, उसकी फ़ोटो भी आपके सामने है। तो आप ऐसे फ़ोटोज़ के माध्यम से भी आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं क्या बनता है। अब देखेंगे हम कि जो आंध्र प्रदेश में जो मेले हैं और जो त्यौहार हैं और जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें लिखा है कि जनवरी के मध्य भोगी, संक्रांति और कनुमा। तो देखो, संक्रांति तो आपको पता है कि पूरे भारत में जनवरी माह में मनाया जाता है, लेकिन आपसे पूछ लेगा कि भोगी त्यौहार या कनुमा त्यौहार का संबंध किस राज्य से है, तो आप यह नहीं बनेगा। तो आपको याद रखना है कि भोगी त्यौहार और कनुमा त्यौहार किस राज्य की विशेषता है, तो आंध्र प्रदेश की विशेषता है। और ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी का, चाहे आप एमटीएस की बात कर लो, चाहे आप सीजीएल की बात कर लो, चाहे आप रेलवे की बात कर लो, या कोई भी अदर एग्ज़ाम की बात कर लो, बच्चे बोलते कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो जो ये क्वेश्चन बनेंगे आपको कोई कोचिंग वाले नहीं देने वाले हैं। ये जो मैं सारे फैक्ट लेके आ रहा हूँ, सारे के सारे आपके एनसीईआरटीज़ बुक के हैं। तो आपको सारे एकदम कोई टेंशन लिए बिना आपको सारे याद करने हैं, ठीक है। तो भोगी और कनुमा कहाँ के त्यौहार हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। और ये कब मनाए जाते हैं? तो जनवरी के मध्य मनाए जाते हैं। दूसरा, उगादी। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन, एक तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि उगादी किस राज्य का त्यौहार है, तो आंध्र प्रदेश का है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बना तो आपसे पूछ लेगा कि तेलुगु के नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? उगादी। किस नाम से? उगादी। समझ आ गया। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि वरलक्ष्मी व्रतम किस राज्य में मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और एक लास्ट क्वेश्चन बनेगा, अटला तड्डी किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कौन कौन से? भोगी, कनुमा, उगादी, वरलक्ष्मी व्रतम, अटला तड्डी। आप मेरे साथ एक बार बोलिए, भोगी, कनुमा, उगादी, वरलक्ष्मी व्रतम और अटला तड्डी कहाँ मनाए जाते हैं त्यौहार? आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। समझ आ गया है। और जो उगादी है उसको तेलुगु नववर्ष दिवस के रूप में भी बोला जाता है। इतना समझ में आ गया है। चलिए, अब वहाँ के जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे वहाँ का डांस हो गया, ड्रामा हो गया, तो ये सारा कुछ अपन अब देखेंगे। तो मैंने आपको जो फ्रंट पेज अपना था उसमें मैंने बताया था कुचिपुड़ी के बारे में, तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से है। तो वो फिर से रिपीट हुआ है कि कुचिपुड़ी भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों के रूप में से एक है। तो कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से? आपका आंध्र प्रदेश से है। इसके बाद इसमें लिखा है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने इस नृत्य को गौरव दिलाया है। आपसे सीधा क्वेश्चन बनेगा इसमें कि सिद्धेंद्र योगी का संबंध किस नृत्य से है। मैंने क्या बोला है? सिद्धेंद्र योगी का संबंध किस नृत्य से है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। तो सिद्धेंद्र योगी हैं, उनका संबंध किस नृत्य से है? तो आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है। कैसे आप याद रखोगे? याद कि जो आपका कोई दोस्तों का सिद्धांत, इसको ऐसे याद रख लो। आपका कोई दोस्त है सिद्धांत, उसको क्या पसंद है? पुड़ियाँ पसंद है। पुड़ियाँ मतलब जो आपकी पुड़ी हैं वो आपको, उसको क्या पसंद है? पुड़ियाँ पसंद है। तो सिद्धेंद्र योगी पुड़ी, कुचिपुड़ी, आप इसको ऐसे याद रख लेना। और आप इसमें देख सकते हो कि कुचिपुड़ी डांस कैसे किया जाता है। आपके सामने उसकी एक तस्वीर भी है। अगला फैक्ट इसमें, डिमसा जनजातीय द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो आपसे पूछ लेगा कि
डिमसा फोक डांस किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में किया जाता है? तो डिमसा किस राज्य में किया जाता है? आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आप देख सकते हैं कि डिमसा की तस्वीर भी मैंने यहाँ पे लगाई है। तो मैंने आपको इस पेज में क्या क्या बताया है, एक बार सारा रिकॉल कर लेते हैं एक बार। इसमें मैंने बताया है मेले और त्यौहार में क्या भोगी, कनुमा, उगादी, वरलक्ष्मी व्रतम और अट्टा तड्डी, ये सारे कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और सिद्धेंद्र योगी का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से है। डिमसा जनजातीय, डिमसा जो लोक नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? आपका किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इतना समझ आ गया है। नेक्स्ट है अब टोलू बोम्बलाता। क्या? टोलू बोम्बलाता एक पारंपरिक कला रूप है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि टोलू बोम्बलाता जो कला है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से है। किससे है? आंध्र प्रदेश से है। और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि टोलू बोम्बलाता जो कला है उसका संबंध है, तो वो बोल देगा कपड़े से है, चमड़े से है, धातु से है। तो आपको पता होना चाहिए कि चमड़े की छाया कठपुतली सो है। क्या है ये? चमड़े की छाया कठपुतली सो है क्या आपका? टोलू बोम्बलाता। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। इसमें जितने फैक्ट हैं सारे IMP हैं, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। सारे के सारे NCERT से लिए गए हैं। अगला प्रश्न इसमें 18वीं शताब्दी के 3 संगीतकारों श्यामा शास्त्री, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षित को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति माना जाता है। पहले 2 कलाकारों ने मुख्य रूप से तेलुगु में, बाद में संस्कृत में रचनाएं प्रस्तुत की। तो मतलब जो आपके श्यामा शास्त्री और त्यागराज थे इन्होंने तेलुगु में रचनाएं दी। तो आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कौन कौन से संगीत माने जाते हैं। तो आपके पहले हो गए श्यामा शास्त्री, दूसरे आपके त्यागराज और तीसरे आपके मुत्तुस्वामी दीक्षित। पहले श्यामा शास्त्री, दूसरे त्यागराज और तीसरे मुत्तुस्वामी। तीनों को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति माना जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वाद्य संगीत क्षेत्र द्वारम वेंकट स्वामी नायडू। कौन? द्वारम वेंकट स्वामी नायडू का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन। किससे है? वायलिन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको किसी व्यक्ति विशेष का नाम दे दिया जाएगा और वाद्य यंत्र का नाम दे दिया जाएगा कि नगाड़ा है, सारंगी वादक हैं, है ना। तो जो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू का संबंध किससे है? वायलिन से है। इमानी शंकर शास्त्री का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वीणा से है। किससे है? वीणा से है। चिट्टी बापू का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वीणा से है। किस वाद्य यंत्र से है? वीणा से है। शेख चिन्ना मौलाना। क्या? शेख चिन्ना मौलाना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? नाद स्वरम से है। किससे है? नाद स्वरम। और अगला है यल्ला वेंकटेश सारा राव और यू श्रीनिवास का संबंध किससे है? मैंडोलिन से है। किससे है? मैंडोलिन से है। देखो आपसे पूछेगा कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू का संबंध किससे है? वायलिन से है। दूसरा प्रश्न बनेगा इमानी शंकर शास्त्री का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वीणा से है। तीसरा आपका प्रश्न बनेगा चिट्टी बापू का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वीणा से है। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा शेख चिन्ना मौलाना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? नाद स्वरम से है। यल्ला वेंकटेश्वरा राव और यू श्रीनिवास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मैंडोलिन से है। सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो सिर्फ आप इतना याद कर लोगे, इतने ही में ही आपका जो क्वेश्चन है वो सारे आपसे बन जाएंगे। सारे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं तो आपको याद करना है। अगला फैक्ट है इसमें बुरा गाथा। क्या? बुरा गाथा एक गाथा गीत है जिसमें गायक ज़्यादातर पौराणिक कहानियों का पाठ करते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि बुरा गाथा
गीत का संबंध किस राज्य से है? क्या बोला मैंने? बुरा गाथा गीत का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। समझ आ गया है? पहला इसमें मैंने क्या बताया था? टोलू बोमलाता। तो टोलू बोमलाता का संबंध है चमड़े से। और कठपुतली शो है कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। याद हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको कर्नाटक की 3 मूर्तियाँ बताया है संगीत की, श्यामा शास्त्री, त्यागराज और मुत्तुस्वामी। मैंने आपको ये वाद्य यंत्रों का भी बता दिया कि किस पर्सनालिटी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये भी आपको याद रखना है। और लास्ट में आपसे पूछ लेगा कि बुरा गाथा का संबंध, जो लोकगीत है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। अब जो नेक्स्ट फैक्ट हैं वो हम देखेंगे आगे की वीडियो में, क्योंकि अगर इसमें एक ही वीडियो में सारा कुछ करेंगे तो याद भी नहीं होगा आपको। तो हम इसका जो पार्ट 2 है वो जल्दी हम आपके सामने लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि आपको कौन से और टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके इसकी PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से इसी के पार्ट 2 में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।